प्रणाम। क्या हमारी मेमोरी, क्या हमारी स्मृति हमारे दुख का कारण हो सकती है? इसके बारे में साइंस क्या कहता है, इसके बारे में हमारे पतंजलि योग सूत्र यानी हमारे एंशिएंट योगिक स्क्रिप्चर्स क्या कहते हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे स्क्रिप्चर योग दर्शन के अंदर स्मृति के बारे में क्या लिखा है। तो यहाँ पे कहा गया है अनुभूति विषया संप्रमोषः स्मृति, यानी कि जो अनुभव किए हुए विषय हैं उनका ना छुपना, उनका प्रकट हो जाना ही स्मृति है। अब हम ये समझते हैं कि स्मृति को कैसे दो तरीके से बताया गया है। स्मृति अच्छी भी हो सकती हैं और बुरी हो सकती हैं, और स्मृति को 5 तरीके की मन की वृत्तियां यानी मन की जो प्रॉब्लम्स हैं उनमें दर्शाया गया है पतंजलि योग सूत्र के अनुसार। अब सबसे पहले उसमें यहाँ पे एक श्लोक है जहाँ पे लिखा है वृत्तया पंचतया क्लिष्टा अक्लिष्टा, यानी वृत्तियां 5 तरीके की हैं, अच्छी और बुरी। तो स्मृति उन वृत्तियों में से एक है, यानी स्मृति हमारे दुख का कारण भी बन सकती है। अब स्मृति यानी कि हमारी मेमोरी अच्छी भी होती है और बुरी भी होती है, पर ये हमारे दुख का कारण कैसे बनती हैं? सबसे पहले हमें सोचना पड़ेगा कि जो हमारी अच्छी मेमोरीज होती हैं उनको जब भी हम याद करते हैं तो उनसे हमें एक दुख की अनुभूति होती है। जब भी हम उन्हें याद करते हैं तो हम सोचते हैं कि क्यों वो टाइम वैसा नहीं रहा, क्यों आज का समय बदल गया है, क्यों हम वैसे नहीं रहे, क्या हमारे पेरेंट्स बूढ़े हो गए पहले से, क्या हमारी एज पहले से ज़्यादा हो गई है, क्या हम उस तरीके से अपने जीवन का व्यापन नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे बहुत सारे संदेह हमारे मन में उत्पन्न होते हैं जो कि एक तरीके से गुड मेमोरीज की वजह से हैं। गुड मेमोरीज यानी कि गुड स्मृति, अच्छी स्मृतियों की वजह से भी होते हैं। अब यहाँ बात करते हैं बुरी स्मृतियों को लेके। अगर हम बुरी स्मृतियों की बात करें यानी बैड मेमोरीज की बात करें तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि बुरी मेमोरीज हमेशा दुख देती हैं। हमें पता है अगर हमने कोई गलत चीज को एक्सपीरियंस किया है, अगर हमारी लाइफ में किसी सिग्निफिकेंट, किसी जरूरी पर्सन की डेथ हो गई या किसी भी तरीके से हम किसी अच्छे इंसान से दूर चले गए, तो वो हमेशा हमारे दुख का कारण बनता है। इस प्रकार पतंजलि योग सूत्र ये कहता है कि जो अच्छी या बुरी दोनों मेमोरीज है वो हमारे दुख का कारण बनती है। पर क्या साइंस के हिसाब से हम मेमोरी से दूर जा सकते हैं? नहीं, क्योंकि जो हमारी मेमोरीज होती हैं यही हमारे ब्रेन को बनाती हैं। हमारी मेमोरी रिटेंशन पावर हमारे ब्रेन के कॉग्निटिव फंक्शनिंग के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। तो अब यहाँ पे मिडिल वे क्या है? सबसे पहले हमें ये समझना होगा जो पतंजलि योग सूत्र में महर्षि पतंजलि बोल रहे हैं वो ये नहीं कह रहे कि आपको मेमोरीज बिल्कुल नहीं रखनी। वो एक्चुअली में ये कहना चाह रहे हैं कि मेमोरी के प्रति जो राग है, यानी कि जब हम उसको अच्छा या बुरा असाइन करते हैं, हम उसके साथ एक फीलिंग को अपने अटैच करते हैं, वह सबसे पहली गलती है जो हम करते हैं। इसको ही हमें इस जड़ से ही मिटाना है, यानी कि जब भी हम किसी चीज़ को एक्सपीरियंस करें हम उसको कोई वैल्यू ना असाइन करें, ना अच्छी ना बुरी, उसके साथ कोई फीलिंग को एसोसिएट ना करें। हम बस उस टाइम को एक्सपीरियंस करें जैसे कि वो एक पार्ट ऑफ लाइफ है। इस तरीके से हम अपने मेमोरी को भी अच्छे से रख सकते हैं और इससे होने वाले दुख से भी हम बच सकते हैं। इसलिए अगले सूत्र में महर्षि पतंजलि कहते हैं अभ्यास वैराग्य तन निरोधा, यानी आप अभ्यास और वैराग्य, वैराग्य यहाँ पे जो मैं राग बोल रहा था उससे दूर जाना है इस वैराग्य। तो महर्षि पतंजलि कह रहे हैं कि अभ्यास और वैराग्य के माध्यम से, यानी कि आप जो अटैचमेंट है उससे दूर जाके नॉन अटैचमेंट रखते हुए इन सारी प्रॉब्लम्स का, यानी मेमोरी से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स हैं, और आगे उन्होंने 4 और वृत्तियां बताई हैं, उसको लेके मैं अलग से एक वीडियो लेकर आऊँगा। आप उनसे मुक्त हो सकते हैं और आप एक बहुत अच्छा, बहुत शालीन जीवन को व्यतीत कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप समझ गए किस तरीके से आपको अपनी मेमोरीज पे ध्यान देना है, और आप ये बात जरूर ध्यान रखें कि इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि मैं यहाँ पे ऐसे वीडियोस लाते रहता हूँ। इसके साथ में ये भी जरूरी है कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें, जिससे YouTube के एल्गोरिदम को पता चले कि जो हम वीडियो बना रहे हैं वो किसी को पसंद आ रही है, कोई है जो उसको देखना चाहता है, और इससे आप हमारे छोटे चैनल को ग्रो होने में हेल्प करेंगे। मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए। हैव अ साई ऑफ रिलीफ।